सबसे पहले बात अनंतनाग के उन नायकों की जिनकी शहादत पर देश को गर्व है, लेकिन पाकिस्तान की कायरता के खिलाफ गुस्सा भी काफी ज्यादा है। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए बड़ी खबर अनंतनाग से, जहां पर एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हो गए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल और मेजर की शहादत हुई है। जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट भी इसमें शहीद हो गए। बीती रात बड़गाम में डीएसपी का अंतिम संस्कार किया गया। कोकरनाग में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको देते, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से लड़ते हुए कल सेना के 2 अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अफसर शहीद हो गए। आतंकियों की तलाश के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वे सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। आतंकियों की तरफ से अचानक हुई फायरिंग में भारत के 3 वीर सपूत शहीद हो गए। शहीद अफसरों में सेना के 1 कर्नल, 1 मेजर और पुलिस के 1 डीएसपी शामिल हैं। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी ली है। भारत के वीर सपूतों की शहादत के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। अनंतनाग में हमला करने वाले आतंकवादियों का बच पाना मुश्किल है। अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह एक जांबाज अफसर थे। उनकी शहादत पर देश को गर्व है। कर्नल मनप्रीत सिंह मूल रूप से पंजाब के मोहाली जिले के रहने वाले थे। साल 2003 में उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया और 2005 में ट्रेनिंग पूरी करके सेना में शामिल हो गए। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की पत्नी हरियाणा के पंचकुला के सरकारी स्कूल में लेक्चरर हैं। उनका एक 7 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी भी है। पंचकुला में उनकी पत्नी जगमीत ग्रेवाल के साथ उनकी बहन और जीजा रहते हैं। 3 बजे के बाद मेरे पास फोन आया भी वो इंजर्ड हो गए। तभी हमने कोशिश की, एयरपोर्ट पे भी गए, लेकिन हमारी सुबह की फ्लाइट है, हम देखते हैं जैसे भी अगर वहाँ पहुँच पाएगा। और अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में हरियाणा के पानीपत के रहने वाले मेजर आशीष धौचक भी शहीद हो गए हैं। आशीष की शहादत की खबर आने के बाद में उनका परिवार शोक में डूबा हुआ है। आशीष के परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए हरियाणा के पानीपत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मेजर आशीष हरियाणा के पानीपत के ही रहने वाले थे। जैसे ही उनके घर पर उनकी शहादत की खबर मिली, पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। बस टेलीफोन से मिली थी भाई। हाँ जी, क्या कुछ पता है? पहले तो यही था कि भाई ऐसे ऐसे कोई ऑपरेशन है उसमें, बस बाकी फिर न्यूज़ के थ्रू। बाकी मेरा बेटा आर्मी में, उसने बताया फ़ोन करके। अकेला लड़का है, मेरे भाई का है। 3 बहनें हैं इसकी। एक इसकी लड़की है 2.5 साल की। अभी आए थे थोड़े दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले आए थे। तो और अभी आने थे, अक्टूबर में छुट्टी आनी थी, मकान शिफ्ट करना था। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले मेजर आशीष का सपना था कि वो देश की सेवा कर सके। 30 सेकंड में आप देखिए पूरी खबर। शहीद मेजर आशीष धौचक को इस साल 15 अगस्त पर सेना मेडल से नवाजा गया था। वो हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। शहीद मेजर आशीष धौचक 5 साल की बेटी के पिता थे और 3 बहनों के इकलौते भाई थे। आशीष धौचक ने 2013 में पहले ही प्रयास में एसएसबी की परीक्षा पास की और लेफ्टिनेंट बने। आशीष की अब तक की सर्विस बठिंडा, मेरठ और जम्मू कश्मीर में रही। उनका 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू कश्मीर तबादला हुआ था। आशीष धौचक को 23 अक्टूबर को अपने जन्मदिन पर नए घर में प्रवेश करना था, लेकिन उससे पहले ही अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश के लिए शहीद हो गए। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 आतंकियों को घेरा है। लश्कर के आतंकी उजैर खान की भी घेराबंदी हुई है। तो देखिए बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने की है बड़ी कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़ गए। इरफान, क्या अपडेट है इस बड़ी खबर पर? देखिए बिल्कुल, टीवी 9 बात फर्श को जम्मू कश्मीर पुलिस ने कंफर्म किया कि जो गडोल अनंतनाग का इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ जारी है, वहां पर 2 लश्कर के आतंकियों को घेरा गया है इस जंगल के इलाके में, जिसमें उजैर खान जो लश्कर के लोकल कमांडर है उन्हें भी घेरा गया है। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए हो सकती है और कुछ देर में शायद इस तरह की खबर आ सकती है कि इन्हें मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन लगातार
अनंतनाग के इस इलाके में जारी है, जहां पर 3 शहादतें हुई जवानों की, और कहीं न कहीं लगातार वो रेनफोर्समेंट और सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जारी रखा गया। चॉपर सर्विस को इस्तेमाल किया गया ताकि जो सर्च ऑपरेशन है उसमें तेजी लाई जाए, और सुबह होते ही ये ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू किया गया। आसपास के तमाम इलाकों को कॉर्डन में रखा गया है ताकि जो मिलिटेंट्स है, आतंकी है, वो किसी दूसरे रास्ते से फरार नहीं हो पाए। फिलहाल बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष को कंफर्म किया गया कि 2 लश्कर के आतंकियों को घेरा गया है, जिसमें उजैर खान लश्कर के लोकल कमांडर को भी सुरक्षा बलों ने घेरा है। ठीक है इरफान, आगे भी नजर आप बनाए रखिएगा। शुक्रिया पूरी अपडेट देने के लिए। और चलिए अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। अनंतनाग मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट भी शहीद हो गए। उनके बहादुरी और बलिदान की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी हुई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। DSP हुमायूं भट्ट का शव जैसे ही उनके घर पहुंचा, चीख पुकार मच गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर के DGP भी पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। हुमायूं को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। राज्यपाल मनोज सिन्हा समेत सुरक्षा बलों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।